सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज पर्दाफाश में हम बात करेंगे सोनभद्र जिले की। सोनभद्र जिले के ओबरा में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क और नाली निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम से ठेकेदार और जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2 किलोमीटर लंबी आरसीसी सड़क जो शारदा मंदिर चौराहे से डिग्री कॉलेज चौराहे तक बनाई जा रही है, उसमें काफी खामियां हैं। इस परियोजना के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया और कार्य ठेकेदार संतोष राय को सौंपा गया। हालांकि ये कार्य लगभग 2 वर्षों से चल रहा है और अभी भी 25% जो काम है वह अधूरा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 1 साल से उनके घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए और जब वे ठेकेदार से इन गड्ढों को भरने की डिमांड करते हैं, इन गड्ढों को भरने की मांग करते हैं, तो उन्हें धमकी दी जाती है। ठेकेदार उन्हें धमकी देता है। इसके साथ ही नाली निर्माण में नाबालिग बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। स्थानीय निवासी श्रीकांत सिंह, अर्चना और लाल जी ने आरोप लगाया है कि सड़क और नाली के निर्माण में अनियमितताएं बरती गई हैं। सड़क निर्माण में लंबाई, चौड़ाई और सामग्री की गुणवत्ता में भी भारी गड़बड़ियां हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले की जांच करने और ठेकेदार तथा जेई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है और उन्होंने ये सुनिश्चित करने का आश्वासन मांगा है कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। समस्या यह है कि नाली नहीं बन रही है। इसका कोई लेवल नहीं मिला रहा है, ना कोई ये कर रहे हैं, इसका कोई यही नहीं है। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं जेल भिजवा देंगे। यदि क्यों जेल भिजवा देंगे? हाँ, वही संतोष राय ठेकेदार लोग। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि नाली नहीं सही से बनवा रहे हैं। अच्छा, उसकी कंप्लेन आप लोग करते हैं तो? कंप्लेंट हम लोग उठा रहे हैं, ये है कोई सुनवाई नहीं आ रही है। मैं ये जो नाली बनी है तब से मैं आपत्ति इस पर दाखिल किया पड़ा हूँ। 2 बार इसमें मैंने IGRS में भी डाला जांच, जो कि जितेंद्र कुमार जेई पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर जो रोड को देख रहे हैं उनके पास आई। उन्होंने घाट में रिपोर्ट लगा दी 2 बार और बार फोन करने या बुलाने को धमकी देते हैं कि सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में आप लोग को जेल भेज दिया जाएगा। जैसा काम हो रहा होने दीजिए। आपको अगर कुछ चाहिए तो बोलिए, आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। हमेशा यही लोग धमकी दे रहे हैं। जब भी आ रहे हैं उल्टा सीधा, नाली में एक भी बूंद पानी नहीं निकल रहा है। नाली एकदम कोई लेवल या कोई भी तरीके की कोई चीज नहीं है। जो गाड़ी भर के लोग नाली का जो निर्माण हो रहा है, क्या इसमें जो जितने लेबर हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? सब ना बात समस्या ये हो रहा है कि जैसे कि नाली साफ नहीं बना, टेढ़े टंगा बन रहा है। कोई भी बोल रहा है टंकी दे रहे हैं, मारने के लिए जेल भेजेंगे, यही करेंगे। कौन कह रहा है? ये यहाँ पीदार बान वो बोल रहा है, जो जेई है कौन बोल रहा है। अच्छा, दोनों कह रहे हैं कि जैसे बन रहा है वैसे बने। जैसे बनेगा उससे बनना। इस पूरे मामले में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनोज संवाददाता, हमारे साथ अंजनी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी से इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम ये देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग का ये जो भ्रष्टाचार है, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही है, जिससे जो आम जनता है वो काफी परेशानी का सामना कर रही है। जब आप मौके पर पहुंचे, आपने इस खबर को कवर किया, तो आपने क्या कुछ देखा, धरातल स्थल पर क्या कुछ है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। सोनभद्र में पीडब्ल्यूडी के सारे काम भटिया यहाँ हो रहा है। अवैध सड़क में गलत मटेरियल डाल रहे हैं। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग देख लीजिए, जहाँ पीडब्ल्यूडी ने जो सड़क बनाई है वो सड़क पूरी तरह डैमेज हो गई है। आए दिन एक्सीडेंट हो जा रहा है। यहाँ कई गड्ढे यहाँ बने हुए हैं, जिसको अब तक पीडब्ल्यूडी लोगों के आला अधिकारियों की उस पर बिल्कुल नजर नहीं पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अंजनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, इस पूरे मामले में तमाम बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि क्या स्थानीय प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से यहाँ निभाया है? क्या जिलाधिकारी इस मामले में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं?
जी, मैं पहले आपकी ये न्यूज़ को मैं चाहूँगी, जिसके माध्यम से मुझे ये बात रखने का मौका मिला है। जी जगह-जगह पे ये सरकार की जो योजनाएँ हैं, सड़कों के बगल में जो नालियों के लिए जो उन्होंने योजना किया है और जगह-जगह जो इन्हें गड्ढा खोद के रख दिया है। इससे कई तरीके की समस्याएँ हो रही हैं। लगातार सोनभद्र में कई दिन से लगातार बारिश होती है, तो उसमें गड्ढों में पानी गया, उसकी वजह से भी परेशानी लोगों को हो रही है। सड़कों पर रोड के किनारे खोद दिया गया है गड्ढा, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट की भी संभावना बनी रहती है और स्थानिक लोग इससे कई तरीके की परेशानियों से झेल रहे हैं। बिल्कुल। और जब स्थानिक लोग कंप्लेन करने का जिलाधिकारी या उनके किसी भी और अधिकारियों के पास कंप्लेन करने जाते हो, तो जिस तरह आपके चैनल द्वारा बताई गई कि उनको धमकी दी जा रही है, तो ये बहुत गलत तरीका है। वो अपनी परेशानी अगर जिलाधिकारी या शासन या प्रशासन से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ ओम प्रकाश दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सोनभद्र में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग का जो भ्रष्टाचार है वो हमको देखने को मिल रहा है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि नाबालिग बच्चों से यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से वीडियो में देख सकते हैं कि नाबालिग बच्चों से काम करवाने वाले के खिलाफ ये जो ठेकेदार है ये नाबालिग बच्चों से काम करा रहा है। क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सरकार इस सामाजिक मुद्दे पर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? क्योंकि नाबालिग बच्चों से काम कराना यहाँ पे गैर कानूनी है। जी, यहाँ पे मैं अंजनी जी फिर से आपके पास आना चाहूंगी। हम वीडियो में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो ठेकेदार इन नाबालिग बच्चों से काम करवा रहा है। तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या सरकार इस सामाजिक मुद्दे पर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? क्योंकि नाबालिग बच्चों से काम कराना यहाँ पे गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से वो ठेकेदार काम करवा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। नाबालिग बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल गैर कानूनी है। और इस संबंध में अगर इस पे कार्यवाही हुई होगी, हो सकता है जहाँ तक अगर इसकी शिकायत हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, तो इस पे जरूर कार्यवाही हुई। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अजीत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाज सेवी अजीत गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भ्रष्टाचार है, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, अभी भी यहाँ पे जो काम है वो अधूरा। और यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं, ठेकेदार के गुर्गे उनको धमकी देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थानीय लोग उन धमकियों का सामना कर रहे हैं। तो सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं, ठेकेदार वहां पर खड़े होकर उन नाबालिग बच्चों से काम भी करवा रहा है। अजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही है, भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है वो इस वक्त मौन बैठे हैं। ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा यहाँ पे स्थानीय लोगों को धमकाया जाता है। तो क्या सरकार स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है या नहीं कर रही है? साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे ठेकेदार नाबालिग बच्चों से काम करवा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आज हेलो जी 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 अजीत जी। जी मैडम, एक बार अपना प्रश्न आज फिर से बोल दीजिएगा, आवाज नहीं करते क्या? अजीत जी, सोनभद्र से इस वक्त हम पूरा मामला देख रहे हैं जहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग का जो भ्रष्टाचार है वो हमको देखने को मिल रहा है। तमाम खामियां और अनियमितताएं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी ठेकेदार इन नाबालिग बच्चों से काम करवा रहे हैं। साथ ही साथ ठेकेदार के जो गुर्गे हैं वो स्थानीय लोगों को डरा धमका रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा खामी यह है कि उनका काम यह है कि रोड के दोनों तरफ जो पटरियां हैं हमेशा उसकी दुरुस्त है, ताकि अगर थोड़ी मोड़ी अगर जाम भी अगर लगती है तो जो छोटे जो गाड़ियां जैसे बाइक है या फिर फोर व्हीलर है तो वो फुटपाथ के माध्यम से कुछ कर जाए। हमारे यहाँ सोनभद्र में स्थिति यह है कि रोड के किनारे में 2 से 3 फुट का गड्ढा है। गलती से भी अगर कोई वाहन अगर वहाँ पे चली आती है तो उसका एक्सीडेंट तय है। वो गाड़ी वहाँ पे पीडब्ल्यूडी का कभी ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। हम लोगों ने कई बार लिखित शिकायत की है, IGRS के भी माध्यम से हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद भी
हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो आज तक 1 महीने से चल रहा है, हमारे यहाँ राफड़ जो यहाँ से हमारे खनन क्षेत्र से जो लोड हो करके और जो अन्य जगहों पे ले जाया जा रहा है, या भारी मात्रा में ओवरलोड यहाँ पे जा रहा है, जिसके वजह से गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जा रही है। ब्रेक डाउन होने की वजह से स्थिति यह है कि 24 से लेकर के 25 घंटों तक यहाँ पे जाम लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ पे 3,75,00,000 रुपए के बजट का आखिरकार उपयोग कैसे किया गया? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, क्या इस राशि का सही ढंग से उपयोग हुआ है और क्या कोई वित्तीय ऑडिट यहाँ पे सामने आपको देखने को मिला? अगर शिकायत भी करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दी जाती है और आला अधिकारी इस पर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जितने भी सड़क के जो ठेकेदार है, किसी माफिया किसी अच्छे लोगों से इनका संबंध है, जिसके चलते लोग शिकायत नहीं कर पा रहे। यही कुछ ही दूर वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को देख लीजिए, आए दिन यहाँ जाम लग रहा है। पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी हुई है जी। यहाँ किसी आला अधिकारी को बिल्कुल कानों पे जू नहीं हो रही है कि सड़क का निष्कासन करे, सड़क को बनवाए जाए। कितने बड़े गड्ढे हैं सड़कों पे, पीडब्ल्यूडी आंख बंद करके रखी है, जहां की रोज इसी सड़क से पुलिस अधीक्षक, डीएम, आला अधिकारी इसी सड़क से रोज गुजरते हैं, फिर भी यहाँ किसी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी। बिल्कुल मनोज जी, हम इस पूरे मामले में और अधिक चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इस पूरे मामले को और देखेंगे।